नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। आज का वीडियो सच में मेरा भी एक फेवरेट वीडियो है, क्योंकि जब भी हम राहु की बात करते हैं, न सिर्फ चीजें एकदम अलग लेवल पर चली जाती हैं, बल्कि इस बार राहु की जो मूवमेंट है वो शतभिषा नक्षत्र में एंट्री कर रही है। ये पूरा टाइम हर एक लगन के लिए बहुत ही पावरफुल बनने वाला है। लेकिन कैसा बनेगा, किस तरीके की एनर्जी आएगी, क्या बदलाव दिखने वाले हैं, चलिए धीरे धीरे आराम से समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है शतभिषा नक्षत्र का असली मतलब समझा जाए। ये नक्षत्र क्यों इतना स्पेशल है और राहु का इससे आखिर रिश्ता इतना गहरा क्यों माना जाता है। कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु से। एक समय एक असुर ने पूरी पृथ्वी को कॉस्मिक ओशियन में डुबो दिया। महासागर में चारों तरफ हाहाकार था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, देवता बेबस हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने सुअर यानी कि वराह का अवतार लिया। वो समंदर में उतरे, असुरों को हराया, पृथ्वी को उठाया और वापस सतह पर ले गए। लेकिन इतने बड़े युद्ध के बाद वो थोड़ा थक गए। लेकिन जब वो लेट गए और सो गए, उसी वक्त माँ लक्ष्मी वहां पर आई और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु थक कर कांप रहे हैं, बिल्कुल अशांत से सो रहे हैं। उन्होंने अपनी चादर फैलाकर उन्हें ढक दिया। वो चादर 6 दिशाओं में फैली और उसी फैलाव के नीचे अनगिनत जो तारे चमके, उनका पैटर्न बाद में शतभिषा नक्षत्र बन गया। यानी ये नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, सुख का नक्षत्र है, प्रोटेक्शन का नक्षत्र है, रिस्टोरेशन का नक्षत्र। और सबसे प्यारी बात, शतभिषा का नक्षत्र का मतलब है 100 चिकित्सक यानी कि 100 हीलर्स। अब मजेदार हिस्सा ये है कि उस दैवी घटना के दौरान राहु की ऊर्जाएं इस नक्षत्र में सक्रिय मानी गई, इसलिए राहु को इसका नेचुरल रूलर माना जाता है और उसकी ताकत यहाँ पर कई गुना बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा राहु और केतु की रियल नेचर की भी बात करते हैं साथियों। यहाँ पर राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये एक शेडो प्लेनेट है, छाया ग्रह। इनका कोई फिजिकल अस्तित्व तो है ही नहीं। ये हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं और सीधे दिमाग, सबकॉन्शियस और इमोशनल लेयर को प्रभावित करते हैं। राहु एक्सपेंशन का कारक है, माया जाल है, क्रेविंग है, अननोन चीजों में घुसने वाली एनर्जी है। केतु डिटैचमेंट है, मोक्ष है, रिलीज है और पुरानी चीजें छोड़ने की ताकत केतु है। इन दोनों को हमेशा से एक्सिस में यानी आमने सामने ही चेक करके ही पढ़ना चाहिए, अकेले अलग अलग बिल्कुल नहीं। अब इस बार का ट्रांजिट जो 2026 तक चलेगा, इसमें बहुत खास है। 23 नवंबर को राहु प्रवेश करने जा रहे हैं अपने ही नक्षत्र शतभिषा में और 2 अगस्त 2026 तक वहीं रहेंगे। इस फेज में राहु जो है वो पीक पर होगा, इंटेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत तेजी से रिजल्ट देने वाला। 2 अगस्त के बाद में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जब आ जाएंगे तो मंगल से वो नक्षत्र चलता है, मालिक मंगल है, मतलब एनर्जी का पूरे तरीके से फ्लेवर ही बदल जाएगा। केतु अभी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो शुक्र का नक्षत्र है, और 29 मार्च 2026 को वो भी अपने ही नक्षत्र मघा में चले जाएंगे। अब दोनों नोड्स अपने अपने नक्षत्र में जब होंगे ना, उसे गोल्डन विंडो कहा जाएगा। माना जाता है कि वो गोल्डन विंडो है, एनर्जी स्टेबल, साफ और सीधे नतीजे देने वाली एनर्जी। अब बात करते हैं इस ट्रांजिट के असली थीम की, असली क्रक्स जो है इसका। राहु एक्टिवेट कर देगा 8वें साइकिल को, यानी ट्रांसफॉर्मेशन को, पुरानी चीजों के ब्रेक होने का, इनहेरिटेंस का, नया बदलाव आएगा, डेप्थ तक जाएगा इंसान, रीबर्थ का, जॉइंट असेट्स का और लाइफ की टेस्टिंग सिचुएशंस का समय। केतु एक्टिवेट करेंगे इसी समय 4थे साइकिल को, यानी कि होम, मदर, रियल एस्टेट, घर की शांति, इमोशनली ग्राउंडिंग, कंफर्ट जोन। एक तरफ से जिंदगी पुश करेगी बदलाव की तरफ और दूसरी तरफ दिल खींचता रहेगा स्टेबिलिटी की तरफ। यही इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा ड्युअलिटी और दोहरी अट्रैक्शन होगी। और एक क्लियर प्रिडिक्शन मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूं, 2026 के मिड के अराउंड रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अचानक से उछाल मारेंगे। बहुत नोटिसेबल जंप आने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि 12 जो लग्न या 12 राशियां हैं, इन पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिजिकल लेवल पर अगर देखना है तो लग्न से देखिए, अपने लग्न के हिसाब से राशि पकड़िए, और अगर इमोशनल लेवल पर जो फर्क पड़ेगा वो चेक करना है तो चंद्रमा की राशि से पकड़िए। आपकी चंद्रमा की जो राशि है उसका वीडियो देखिएगा। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों की।
2026 में मेष लगन और मेष चंद्रमा वाले लोगों पर राहु और केतु का जबरदस्त असर पड़ने वाला है। ये साल सच में लाइफ चेंजिंग सिचुएशन रहेगी। राहु 11वें में और केतु 5वें घर में रहना और इन दोनों का एक्सेस आपकी पूरी डायरेक्शन को मोड़ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाते हुए चलता हूँ। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले समझिए कि ट्रांजिट ये है क्या। 2026 में राहु और केतु अपनी सबसे पावरफुल स्थिति में चले जाएंगे। राहु एक्वेरियस में यानी आपकी कुंडली के 11वें घर में, और केतु लियो में यानी आपकी कुंडली के 5वें घर में। और दोनों के लिए ही ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। इसमें भी खास बात यह है कि मार्च के एंड से अगस्त की शुरुआत अगले साल के बीच दोनों अपनी अपने खुद के नक्षत्रों में रहेंगे। राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेगा और केतु जो है वो मघा नक्षत्र में। ये वो समय है जब दोनों प्लैनेट्स फुल पावर में ऑपरेट कर रहे होंगे। यानी 2026 लिटरली दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहला हिस्सा राहु की डोमिनेशन का, जहां पर राहु प्रभावी होंगे, डोमिनेट करेंगे, और दूसरा हिस्सा केतु की डोमिनेशन का, जहां पर केतु देव उस कमान को संभाल लेंगे। और इन दोनों का फोकस सीधा सीधा आपके 11वें और 5वें एक्सिस पर पड़ने वाला है। ये ट्रांजिट ऑलरेडी 25% कंप्लीट हो चुका है जो ये राशियों में चल रहा है। अब बचा है सबसे इंटेंस यानी कि 75% हिस्सा जो 2026 के एंड तक चलने वाला है। 11वें घर में जहां राहु है, समझते हैं वहां की असली बात को। 11वें घर का मतलब क्या होता है? 11वां घर होता है आपके गेन्स, यानी जो बचता है लाइफ में, बचत आप करते हैं, प्राप्तियां, आपकी इनकम यानी जो आपकी जो भी इनकम है, सोशल सर्कल आपका जो भी होता है, किस तरीके के लोगों में उठना बैठना है, किस सर्कल में आप जिंदगी जी रहे हैं, आपका नेटवर्क, किससे लोगों से आप जुड़ रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग किस तरीके की है, आपके कोलैबोरेशंस, कैसे कैसे लोगों के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ आप प्रोफेशनली जुड़ रहे हैं, और आपकी सोशल इमेज यानी कि समाज में आपकी छवि कैसी है, लोग किस तरीके से आपको देखते हैं। इसके अलावा आपकी एम्बिशंस भी 11वें घर से देखी जाती है, महत्वाकांक्षाएं, आपकी डिजायर्स, जो आपकी लाइफ में इच्छाएं हैं वो आपकी 11वें घर से देखी जाती हैं। आपकी फ्री विल भी 11वें घर से ही देखी जाती है। और बिग अपॉर्चुनिटीज जो लाइफ में मिलती हैं वो सब भी आपके 11वें घर से ही देखी जाती है। इसके अलावा लाइफ में जो अचानक से राइज मिलता है, सडन राइज जो मिलता है लाइफ में, वो हम 11वें घर से ही देखते हैं। और ये उपचय भाव है, जितना टाइम बढ़ेगा उतने रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। राहु को 11वें घर में, सच में राहु को 11वां घर बहुत पसंद है। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इन 4 घरों में राहु अपनी बेस्ट पोजीशन में होता है। और 11वां तो इसके लिए सोने पे सुहागा होता है। यहाँ पर राहु आपको बोल्ड बना देता है, एकदम किसी से डरने वाले नहीं, डिसीजन लेने की भूख बढ़ जाती है, मटेरियल गेन की डिजायर तेज हो जाती है, सोशल पावर आपकी बढ़ा देता है, पॉपुलैरिटी शूट अप करने लग जाता है, आप लिटरली लोगों के बीच में हाईलाइट होने लगते हैं अचानक से। 2026 का जो पहला हिस्सा है उसमें राहु की जो चमक है वो 2026 के पहले 8 महीने में शतभिषा नक्षत्र में जब राहु रहेगा तो अपनी ही टेरिटरी में रहेगा, अपने ही दायरे में। इस नक्षत्र का मतलब होता है हीलिंग, यानी दूसरों को ठीक करने की पावर, लाइट यानी दूसरों को रोशनी दिखाने की पावर भी इस नक्षत्र में होती है। 100 डॉक्टर्स यानी 100 डॉक्टर्स यानी कि चिकित्सक जो होते हैं वो पावर इसमें होती है। 100 इलाज करने वाले लोगों की ताकत इसमें है। रिस्टोरेशन भी यह नक्षत्र करवाता है, चीजों को दोबारा से पुनर्स्थापित करवाना। प्रोटेक्शन की कैपेसिटी भी इसमें है, जो बचत भी करता है। जैसे माँ लक्ष्मी ने उनको प्रोटेक्शन दिया, उन्हें सेहत, उनकी ध्यान रखा भगवान विष्णु का। डीप इमोशनल क्लैरिटी भी ये दे देता है कि इंसान को अंदर से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए आपके 11वें घर में एकदम से तेज रोशनी यहाँ पड़ने वाली है। आपका नेटवर्क एक्सपेंड होगा, सोशल मीडिया पर ग्रोथ आने वाली है, प्रोफेशनल नेटवर्क आपका बढ़ने वाला है, आपके कोलैबोरेशंस आगे आने वाले हैं, और पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग यू। आपकी प्रेजेंस अचानक से अच्छी लगेगी, लोगों को बढ़ने लगेगी, आपका ब्रांड वैल्यू पूरे तरीके से ऊपर आ जाएगा। अगर आप टेक फील्ड में है, यानी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है,
डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में अगर आप हो, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। एक अलग ही मुकाम आपको मिलने वाले हैं। एआई का बिजनेस अगर आप करते हैं, एआई को अपने बिजनेस में अगर शामिल करते हैं, एआई को अगर यूज करते हैं किसी भी तरीके से, बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। साइकोलॉजिकल अगर आप डॉक्टर हैं, साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील्ड समय आने वाला है। हीलिंग के फील्ड में अगर आप हैं तो जादू होने वाला है, क्योंकि 100 हीलर्स का नक्षत्र है। स्पिरिचुअल कोचिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों को गाइडेंस देते हैं तो बहुत अच्छा आपकी फील्ड के लिए। टीचिंग के सेक्टर के लिए भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई अगर आप लोगों से करवाते हैं तो। आपके एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में अगर आप हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपको समय देने वाला है, क्योंकि इंट्यूशंस आएंगे। रिसर्च के फील्ड में अगर आप हैं तो राहु तो वैसे ही रिसर्च का कारक है, वो भी 11वीं घर में, जहां 11वीं राशि का राहु होता है। तो ये टाइम लिटरली करियर को चेंज करने वाला समय रहेगा। राहु एक्वेरियस में अचानक से ब्रेक थ्रू देता है। कई लोगों को रैग्स टू रिचेस वाली कहानी भी यहाँ पर मिल जाएगी। बस एक बात याद रखना, अगर शनि कमजोर है चार्ट में आपके, या शुक्र और राहु की दशा चल रही है और वीनस अगर यहाँ पर मैलेफिक है, तो इल्यूजन्स भी क्रिएट करेगा। भ्रम, मायाजाल, पीपल में प्रिटेंड, फेक फ्रेंड्स, नकली दोस्त आपके जीवन में आ सकते हैं, मतलबी। सोशल पॉलिटिक्स भी आपकी बढ़ सकती है, इसलिए ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको। बाकी जिसका राहु स्ट्रांग होगा उनके लिए तो गोल्डन पीरियड है। 5वें घर में केतु भी रहने वाला है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। 5वां घर जो है वो फ्यूचर विजन का है, क्रिएटिविटी का है, प्लानिंग का है, चिल्ड्रन बच्चों का है, इंटेलिजेंस का घर है। और यहाँ पर बैठा है केतु, सेपरेशन लाता है। इसका मतलब क्या है? यानी फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन पैदा होंगे। आपकी प्लानिंग की जो कैपेसिटी है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। आप चाहकर भी चीजों को प्लान नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में आपको खालीपन महसूस होगा, ऐसा लगेगा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कुछ कुछ दिनों से। आइडियाज तो आते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, भुना नहीं पाते। बच्चों की तरफ से भी थोड़ी सी दूरी भी आपको महसूस होगी, चाहे तो बच्चों से आपके अलगाव हो जाए या वो आपसे दूर हो जाए। क्रिएटिविटी थोड़ी सी लो फील करेंगे आप, जितना चाहें क्रिएटिव होने की कोशिश करें। आधे बीच में प्रोजेक्ट को छोड़ने की आदत रहेगी। चीजों में कुछ इंटरेस्ट भी कम होना शुरू हो जाता है जब केतु 5 में होता है। तो आप प्रेजेंट में ऑपरेट करने वाले हैं, फ्यूचर पर क्लैरिटी कुछ कम रहेगी। जो आज चल रहा है उसी में पूरा जोश रहेगा, इसलिए 2026 के पहले हिस्से में फ्यूचर वरिंग मत करना। बस करंट टाइम पर ही फोकस करना, जो चल रहा है वो बेस्ट डायरेक्शन है, वही बेस्ट है। केतु फ्यूचर को ब्लर कर देता है ताकि आप प्रेजेंट को परफेक्ट कर लो। मंत्रा रेमेडीज की अगर बात करूं तो यहाँ पर कमजोर पड़ने वाली है मंत्र, क्योंकि केतु जब 5वें में होता है तो मंत्र बेस्ड रेमेडीज का इम्पैक्ट बहुत कम होता है। आप जप करते रहते हो लेकिन मन कनेक्ट करता ही नहीं, इसलिए केतु 5वें में जप करने में प्रॉब्लम देता है। और इसीलिए घर, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी मदर यानी कि आपकी माता जी हो, आपकी इमोशनल ग्राउंडिंग हो, यानी इमोशनली भावनात्मक रूप से आप जिस लेवल पर भी हो, आपकी मेंटल पीस जो है, ये सबको केतु का सीधा अटैक है। होम कंफर्ट हो, इन सब पे आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। इन चीजों पर फोकस करना ज्यादा जरूरी भी रहेगा आपको, क्योंकि 5वें घर से 12वां घर है, और इसी ओर केतु का चूंकि उल्टी चाल चलते हैं उसी तरफ ही गमन कर रहे होंगे। तो मार्च एंड के बाद केतु अपने ही नक्षत्र यानी कि मघा में आ जाएगा। मघा का मतलब है गद्दी, राजा का सिंहासन, अथॉरिटी, पावर, स्टेटस। 5वां घर का मतलब है इन्फ्लुएंस, लीडरशिप, पब्लिक इमेज। और केतु वो भी मघा का, वो भी 5वें घर में अगर आ जाए तो अथॉरिटी विदाउट ईगो कहलाती है, पावर विदाउट शो ऑफ, रेस्पेक्ट विदाउट डिमांड। आपको इज्जत मिलेगी, पोजीशन भी आपकी बढ़ेगी, करियर में रिकॉग्निशन भी मिलेगा, लेकिन एक चेतावनी के साथ, ईगो बिल्कुल मत लाना इसमें। ईगो अगर आया तो रिजल्ट गिर जाएंगे। आपका बेस्ट फ्रेंड इस समय जुपिटर रहने वाला है ग्रहों में। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होगा साथियों। अब बात करते हैं राहु के
प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की, जो कि आप एरीज असेंडेंट वालों के लिए है। 23 नवंबर से लेकर जून 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में है, यानी कि आपका नेटवर्क सर्कल हील होने वाला है। सोशल सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, सोशल नेटवर्किंग बढ़ने वाली है, बहुत सारे लोगों से, नए लोगों से, ग्रुप से आप मिलने वाले हैं। आपकी पॉपुलैरिटी भी यहाँ पर बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बिल्कुल बढ़ाने राहु यहाँ पर आ रहा है। सोशल सर्कल आपका एक्सपेंड होने वाला है और सही लोग सही समय पर आपके जीवन में अब आने वाले हैं। राइट पीपल वुड गेट कनेक्टेड इन दिस राइट टाइम। पावरफुल एसोसिएशंस आपको मिलने वाली है। अगर अब तक आपको सोशल पॉलिटिक्स ने परेशान किया था, तो हीलिंग अब यहीं से शुरू होने वाली है। जो लोग टेक्नोलॉजी में, डिजिटल मीडिया में, एआई में, स्पिरिचुअलिटी में, एस्ट्रोलॉजी में है, हीलिंग सेक्टर में है, साइकोलॉजी में है, इन सब फील्ड में अगर कोई है, तो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाली है। अचानक से सडन राइज मिलने की पॉसिबिलिटीज है, ब्रेक थ्रू यहाँ पर पॉसिबल है। बस ध्यान एक ही चीज का रखना कि अगर राहु की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही है और चीजें अगर बिगड़ती नजर आ रही हैं, तो ये इंडिकेशन है आपके लिए कि राहु पर्सनल चार्ट में ट्रबल इसका मतलब दे रहा है। रेमेडीज इसके लिए बहुत जरूरी होगी। एक छोटा सा टेस्ट आप कर सकते हैं, पता कैसे चले कि राहु सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बस एक सवाल का जवाब अपने आप को दीजिए कि 18 मई के बाद से आप ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हुए हो या ज्यादा आइसोलेटेड यानी इंट्रोवर्ट हुए हो। राहु एक्सट्रोवर्ट बनाता है, आउटगोइंग बनाता है, सोशल कराता है। अगर आप ओपन हो रहे हो, राहु पॉजिटिव है। अगर अंदर की ओर जा रहे हो, एकांत में जा रहे हो, लोगों से कट रहे हो, तो राहु ट्रबल दे रहा है। बिल्कुल सिंपल है। इस बात का अगर निचोड़ देखिए एरीज वालों के लिए है, तो जो ये जो गोचर है, इसका जो पहला हिस्सा है वो राहु की चमक है, राहु की ग्रोथ है, नेटवर्किंग दिखा रहा है, सक्सेस को दिखा रहा है, ब्रेक थ्रूज को दिखा रहा है। और जो दूसरा हिस्सा होगा वो केतु की पावर, केतु की अथॉरिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपका समाज में रेस्पेक्ट दिखाएगा। अगर ईगो को आपने जीरो रखा, तो जुपिटर को स्ट्रांग रखा अगर आपने, तो सोशल सर्कल आपका वाइजली अगर आपने चूज किया, तो ये साल आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है साथियों। आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, बताए हुए उपायों को जरूर काम में लीजिएगा। और अगर अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी तरीके का मन में सवाल है, क्योंकि हम सब जन्म कुंडली अलग अलग होती है, इसलिए आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस में अच्छा कंसल्टेशन आपको दिया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है विद रेमेडीज। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की